क्लासिफिकेशन के तहत ये सबसे बड़ा सेगमेंट है प्लेस पोजीशन। इसके इस कड़ी में हम लोग यूटिलाइज करते हैं एट का, अबव का, एगेंस्ट का, बिफोर का, आफ्टर का, बिहाइंड का। इनका, ऑन, ओवर, अंडर, ये सब कुछ मुख्य प्रीपोजिशन है जिनका इस्तेमाल हम लोग प्लेस पोजीशन के लिए करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूटिलाइजेशन प्लेस पोजीशन के लिए होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं अक्रॉस का, तो वो सब चीज़ और बाकी जो हुए हैं वो सब हम अलग अलग वीडियो में दिखा चुके हैं। जो बचे हुए हैं उसको हम लोग अभी डील कर रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं, आप लोग अक्सर इस फेर में पढ़ते हैं कि हाउस और होम में क्या फ़र्क है, तो मैं कई बार बताया कि हाउस का मतलब केवल बिल्डिंग या घर, और होम का मतलब बिल्डिंग एंड इट्स सराउंडिंग, घर और उसके आसपास का क्षेत्र। जैसे अगर किसी के पिता दिल्ली रहते हैं, कोलकाता रहते हैं, उसके बच्चों से पूछा जाता है कि पिताजी तुम्हारे घर पर हैं, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो घर के अंदर है कि बाहर है। कहने का मतलब होता है कि वो कलकत्ता नहीं होकर के घर आए हुए हैं। हो सकता है मार्केट गए हों, हो सकता है कहीं और जगह गए हों। तो वो जो घर हुआ, जो पूछा जाता है कि तुम्हारे पिताजी घर पर हैं, तो वहाँ होम हुआ। लेकिन घर में है तो वहाँ हाउस हुआ। ये होम और हाउस में फ़र्क होता है। जैसे ही इज़ एट होम, वह घर पर है। माई फादर इज एट होम, मेरे पिता घर पर हैं। इनके संदर्भ में लिखें वी आर सिटिंग, हम लोग बैठे हैं, इन आवर रूम, हम लोग अपने कमरे में बैठे हैं। यहाँ पर देखें इनका प्रयोग हमने किया, अंदर की बात हो रही है, स्वाभाविक है। अगर किसी के सर पर टोपी है तो वहाँ पर थोड़ा अंतर देखें। ही हैज़ ए कैप ऑन हिज हेड। लेकिन एक चीज़, यहाँ टोपी है तो तब तो ऑन लगाया, लेकिन अगर किसी के सर पर छाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं देयर इज़ एन अम्ब्रेला। यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे, ओवर हिज हेड। यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। सामने की बात हो रही है, जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आई एम सिटिंग बिफोर यू, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। आप लोग यहाँ देखे होंगे, ये मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ। मंगल सेमिनरी, मोतिहारी में एक स्कूल है, मंगल सेमिनरी इज़ सिचुएटेड। चूँकि वो टाउन थाना के ठीक सामने है तो लिख सकते हैं बिफोर टाउन पीएस, टाउन थाना के ठीक सामने है मंगल सेमिनरी स्कूल। तो वहाँ पर हम लोगों ने बिफोर टाउन पीएस का यूज़ किया है। यहाँ पर आफ्टर की बात करें तो आफ्टर पीछे और गति, आफ्टर बिहाइंड में ही अंतर, बिहाइंड माने पीछे, आफ्टर मीन्स पीछे, लेकिन पीछे गति होगा। जैसे आई सेट ए डॉग आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया, मैं उसके पीछे जासूस लगा दिया, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, यहाँ आफ्टर लगा है। लेकिन आई एम सीटिंग, मैं बैठा हूँ, आई एम सीटिंग बिहाइंड हिम। अगर कतार में आप खड़े हैं तो कहिएगा कतार में तो लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पर आफ्टर क्यों? क्योंकि कतार में भी मोशन होता है, कतार वहीं हमेशा नहीं खड़ा, आगे की ओर बढ़ता रहता है, वहाँ पर भी हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। कतार के लिए हम लोग आफ्टर का यूज़ करेंगे। अब कुछ और एग्जांपल प्लेस पोजीशन के लिए हम लोग ले लें। जैसे ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा है। अंडर लगाया आपने, लेकिन अगर रहेगा ही इज प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग,
यहाँ पर बीनीथ ठीक नीचे गति होगी तो हम बीनीथ का प्रयोग करेंगे। कुछ गैप से नीचे हो और स्थिरता हो अंडर, और कुछ गैप से नीचे हो गति हो तो बीनीथ का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आप किसी टेबल के सहारे, दीवार के सहारे खड़े होते हैं, या कोई सीढ़ी लगी हुई है किसी दीवार के सहारे, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं अगेंस्ट दिस वॉल, इस दीवार के सहारे मैं खड़ा हूं, वहां पर आपने अगेंस्ट का यूज किया है। या एक सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द ट्री, अगेंस्ट द पोल, तो वहां पर भी हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आप देखें कोई माँ अपने बच्चों को कंबल से ढक दिया, वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये प्लेस और पोजीशन के लिए डिफरेंट प्रीपोजिशंस के